तो फाइनली IMA OTA FA का कंप्लीट स्कोर कार्ड आ गया भाई। CDS सेकंड एग्जाम के बाद लगातार प्रश्न चल रहा था कि सर आखिर कब CDS सेकंड 24 का आप कंप्लीट एनालिसिस हमें देंगे स्कोर वाइज, जहां हमें जानना होगा सर कि IMA का रिटन का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा, लिस्ट स्कोर क्या रहा, SSB का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा सर, लिस्ट स्कोर क्या रहा। पहले हम जानना चाहेंगे सर कि जो लिस्ट स्कोर रिटन एग्जामिनेशन में आया, क्या उस मार्क्स के साथ भी कैंडिडेट रेकमेंड हुआ तो आखिर उसकी क्या पोजीशन है, जो लिस्ट है पूरी IMA की, और साथ ही साथ SSB का लिस्ट स्कोर क्या गया रिकमेंडेशन का। तो बहुत सारे प्रश्न, उनके सारे जवाब लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत अहम हो जाता है उन सभी कैंडिडेट्स की आइज ओपनर का भी काम करता है जो हवा में हैं कि सर बहुत बड़ा स्कोर होता है रिकमेंडेशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। टॉप होल्डर जो बैठा हुआ है कैंडिडेट, नाम आदित्य कुमार, वो भी 305 मतलब 305 मार्क्स केवल पाता है ओवरऑल रिटन प्लस SSB को मिला के IMA के अंदर। आप समझिए 600 नंबर में 50% के पास का ही आंकड़ा है और इतने में वो टॉप पोजीशन होल्ड कर लेता है। तो आप समझिए इस एग्जाम की गंभीरता को कि रिटन का कट ऑफ केवल 117 गया। अब इससे लो क्या हो सकता है यार। अगर आंकड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करें तो ये क्राइटेरिया 40% से भी बिलो चला गया, क्योंकि 300 मार्क्स में अगर 40% भी होता तो 120 मार्क्स का कट ऑफ होता, लेकिन ये 120 मार्क्स से भी बिलो चला गया, 117 मार्क्स पे चला गया। ये सरप्राइजिंग है। आखिर इतना भी क्यों नहीं बन रहा है, इस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। और आई ओपनर का इसलिए भी काम कर रहा हूँ क्योंकि अगला एग्जाम फिर 14 सितंबर को है और कहीं फिर से वही ना घट जाए। तो समय है उठने का, जागने का और आके एक अच्छी तैयारी करने का, बेहतर कॉन्सेप्ट पे कमांड, बेहतर PYQs पे काम और एग्जैक्टली उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो एग्जाम में आपको सफलता की ओर लेके जाए। और मेजर कलसी क्लासेस के स्पेशल CDS बैचेज के साथ ये चीज़ें आप पाएंगे। और ये एनालिसिस सबके लिए दूंगा, IMA FA OTA सबके लिए। और वीडियो बड़ा थोड़ा जरूर होगा लेकिन गजब का एनालिसिस है ये, और इसलिए हर CDS की तैयारी करने वाले बच्चे को वीडियो देखना चाहिए। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए हर CDS के बच्चे तक, जिससे उनको रियलिटी इस एग्जाम की पता चले और अपनी भी रियलिटी पता चल सके साथ में। इंडियन मिलिट्री अकेडमी लिस्ट बिल्कुल आ चुकी है, स्कोर भी हम देख चुके हैं। कई अपडेट्स मैं इससे पहले भी देता रहा कट ऑफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर के। तो देख सकते हैं आदित्य कुमार 161 रिटन का हाईएस्ट स्कोर है, वहीं SSB का भी हाईएस्ट स्कोर 161 ही है। रिटन का जो लिस्ट स्कोर है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ, वो है 117। और कमाल की बात है कि शिवांग दुआ इस स्कोर के साथ भी टॉप 100 जो हमारी IMA की सीट हैं उनमें 93 पोजीशन इन्होंने बनाई है। तो ये सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। उसका कारण केवल क्या है कि उन्होंने SSB में 146 का स्कोर ला दिया और SSB की भी लिस्ट स्कोर जो गया है 121। SSB का स्कोर तो वैसे भी आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि जैसे 300 मार्क्स का आपका SSB है तो उसका 40% जो होता है वही आपका फाइनली बनता है, तो बना 120, तो 1 मार्क्स उससे ज़्यादा, तो 121। जैसे NDA भी होता है, कभी ध्यान दीजिएगा SSB का लिस्ट स्कोर, तो 900 में 4 से आप कर लीजिए डिवाइड, तो बना 360। तो हमेशा देखेंगे तो लिस्ट SSB का स्कोर जो होगा वो 361 ही होगा। तो यहाँ पे भी फिक्स ही है 121 ही होना, उसको कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं मुझे। तो देखिए इस यहाँ पे जगह बन गई। तो कभी कभी जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं CDS के जो रिटन क्वालिफाई किए हैं तो उनके जहन में ही सर मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं गया है, मैं SSB दूँ कि नहीं दूँ। नहीं भाई, लिस्ट स्कोर वाला ही बच्चा रिकमेंड हुआ है और पोजीशन पाया। और कोई 117 की ही बात नहीं करूँगा, मैं आपको और भी कैंडिडेट का यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी सर कि 120 वाला भी कैंडिडेट जो है पोजीशन बनाया है 76 की गुरजिंदर सिंह। आप ध्यान से देखें 121 की स्कोर में जो है पोजीशन बनी है, 75 पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन इन सब के SSB स्कोर देखिए 146, 147, तो ये स्कोर है जो ले जाता है, ठीक है ना। और SSB में भी ये चीज़ होता है कि जैसे रिटन में अच्छा स्कोर कर दिया कैंडिडेट ने, 140 का स्कोर किया अनिल कुमार शर्मा ने, तो देखिए 127 के SSB के स्कोर से भी यहाँ पोजीशन बनाने में क्या हो गया, मात्र 122, मतलब एकदम कट ऑफ 121 होता है। 122 का स्कोर करके आप देखें कुणाल जो है रायकवार ने जो है अपनी पोजीशन बना ली 83 की, और जबकि एग्जैक्टली 143 उसने रिटन में स्कोर कर दिया। तो रिटन और SSB का बड़ा अच्छा कम्बो है। तो ये हमेशा आप जहन में रखिए अपने क्लियर तरीके से कि रिटन गड़बड़ हो गया टेंशन नहीं, क्वालिफाई है ना, SSB में बेस्ट करके आप अपनी पोजीशन सुदृढ़ कर सकते हैं। आप सोचो 120 के स्कोर से बच्चा जो है पोजीशन बनाया है 53, हम देख पा रहे हैं महेश जो है चंद्रा को यहाँ पे
पहले ऐसे आप देख सकते हैं कि लिस्ट स्कोर में भी जो है बच्चे अपनी पोजीशन बनाने, 122 आप देख सकते हैं 34 पोजीशन हितेश राजवानी केवल 122 के स्कोर में, लेकिन यहाँ एसएसबी में 154 का स्कोर। और सरप्राइजिंग देखिए आप यहाँ देखिए हर्षित सिंह जो है मेहरोलिया की अगर स्कोर देखें तो 122 मतलब लिस्ट कट ऑफ 121 का कट ऑफ है, 122 के मात्र स्कोर पे आप देखें कि जो है पोजीशन 32 बनाई है हर्षित सिंह ने 155 रिटर्न में स्कोर करके। तो एग्जैक्टली रिटर्न और एसएसबी का ही कम्बो होता है, तो रिटर्न बढ़िया हुआ है यार, तब तो बढ़िया ही है। एसएसबी के बेहतर स्कोर से क्या ही नहीं हो सकता एग्जैक्टली आपका। अब सोचिए टॉप 12 पोजीशन पे आ गया कपिल झाकर बच्चा 124 के स्कोर से 124, क्यों? एसएसबी 161 का स्कोर है, तो भैया पोजीशन तो टॉप बनी जाएगी। तो रिटर्न में लो भी रहा बट एसएसबी में अच्छा करके हो गए, रिटर्न में अच्छा रहा एसएसबी में भी लो आया, तो कोई बात नहीं, अपनी पोजीशन बनाने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। तो मेरा कहना यही है एग्जैक्टली कि एक आंकड़ा तो यार आपको सेट करना पड़ेगा इन सब एग्जाम में अगर अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो। और 300 में आपका लक्ष्य तो होना चाहिए कम से कम सर 150 का एजेंडा हम लेके चलें, और वो एजेंडा लेके चलेंगे सफलता मिलेगी। और 150 नंबर मतलब 50% में मांग रहा हूँ, बड़ा विषय नहीं है। अगर आपके सामने 120 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के तो 50 to 60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जीएस के हैं 120 क्वेश्चन तो 50-60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मैथ में 100 क्वेश्चन है तो 40 to 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बट ज़रूरत है कि किए कब जा सकते हैं, जब आप रियल प्रिपरेशन की ओर बढ़ेंगे और रियल प्रिपरेशन करेंगे तभी किए जा सकते हैं, उससे पहले संभव नहीं है। ऑब्वियसली टॉप 100 ही जाते हैं इसमें, बट ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा कैंडिडेट्स की यहाँ पर हुई है, हम देख पा रहे हैं जैसे कि अराउंड 223 कैंडिडेट्स को इसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो बहुत सारे इसमें मेडिकल अनफिट केसेस भी होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एफए और आईने में भी जाएंगे, तो ऑब्वियसली 100 के बाद भी जो पोजीशन उसमें कुछ कैंडिडेट्स को ज़रूर मौका मिलेगा, मेडिकल अनफिट के कारण होने से भी वहाँ मौका एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। और सबसे लीस्ट जो रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्कोर है आप देख सकते हैं निशान सिंह का 223 पोजीशन पे, वो 241 का स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिला एग्जैक्टली। और 117 तो मैंने बता ही दिया था कि रिटर्न का लिस्ट स्कोर है। अब आइए अगली एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन नेवल एकेडमी, यहाँ पे भी देखें आप तो सिद्धार्थ एम जो है रिटर्न में 136 रहा कैंडिडेट का, लेकिन एसएसबी में 143 स्कोर, और ऑब्वियसली इसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड की, लेकिन रिटर्न में हाईएस्ट स्कोर 151 का गया, और एसएसबी का हाईएस्ट स्कोर नेवल एकेडमी 154 का गया। और लिस्ट स्कोर तो आपको पता ही है कि लिस्ट स्कोर क्या रहा, 121 आपको पता ही है कि ये स्कोर लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का नहीं, ये लीस्ट एसएसबी स्कोर है। बट ये भी कैंडिडेट 43 पोजीशन अपनी बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि रिटर्न में स्कोर उसका ठीक था, 127 उसने रिटर्न में स्कोर किया, इसलिए पोजीशन बनाने में कामयाब हो गया। 106 नंबर पाने वाला कैंडिडेट भी प्रशांत पोजीशन बना पाया, क्योंकि एसएसबी में उसने 145 का स्कोर किया। 107 मार्क्स पाने वाले अंशुल ने 35 पोजीशन बनाई, क्योंकि एसएसबी में 147 का स्कोर किया। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न का लेस स्कोर एसएसबी का प्लस स्कोर आपको पोजीशन देने में बिल्कुल फिट कर रहा है। तो इन द सेम वे कि अगर रिटर्न थोड़ा लो भी हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं, दैट्स नॉट ए इशू एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 95 वाला भी पोजीशन बना रहा है, 99 वाला भी पोजीशन बना रहा है, बट नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। और इसमें टोटल देख सकते हैं 89 को शॉर्ट लिस्ट किया गया, और जैसे आपको पता है कि 91 जो है वो लिस्ट स्कोर जो कैंडिडेट का रहा, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे रेकमेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है 88 पोजीशन पे, बिकॉज ऑफ एसएसबी बेटर स्कोर। और लिस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट नेवल एकेडमी में जो रहा 220 स्कोर पे देखने को हमको मिला। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें उसी कंडीशन में आगे बढ़ के इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तो 152 रिटर्न तानिश गोयल का एंड 292 का स्कोर, ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन गेन की, बट रिटर्न इसमें 154 हाईएस्ट स्कोर है, और लिस्ट स्कोर 147 का यहाँ पे है। 127 जो कि रिटर्न का लिस्ट स्कोर है, वो भी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ बच्चा, क्योंकि एसएसबी में उस कैंडिडेट के स्कोर अच्छे हैं। 127 जैसे आपको पता ही है निशांत कुमार 127, और 121 जो लीस्ट एसएसबी का स्कोर है मिला के 248 करके 37 पोजीशन बनाने में साइक ताहिर धरिया जो है कामयाब हुए हैं। तो एग्जैक्टली हम देखें तो रिटर्न के स्कोर कम होने के बाद भी रिकमेंडेशन बच्चों ने लिया है एसएसबी में अपना बेटर स्कोर करके। तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस बार जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए, नाउ यू नीड टू फोकस फॉर द एसएसबी टू मेक योर स्कोर बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस। एंड पैरेलली जो बच्चे इस बार नहीं क्वालिफाई किए हैं, हैव अ फोकस टुवर्ड द 14 सितंबर फर्स्ट 2026, और उसके लिए बिल्कुल लक्ष्य बैच एमकेसी का बेस्ट बैच है जिसका हिस्सा बनिए। वादा करते हैं इसका अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की ओर जाएंगे, रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों ही प्रॉस्पेक्ट में। ओटीए की बात करें इसमें क्लियरली है कि हाईएस्ट स्कोर रिटर्न का 126 रहा, एसएसबी का 104 रहा, 222 का जो कैंडिडेट है। बाकी ये लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लिस्ट स्कोर आपको पता ही है कि आप देखिए तो इसमें 93, 89 सब कैंडिडेट पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि सीट अच्छी खासी है। 104 आप देख सकते हैं एसएसबी का जो है हाईएस्ट स्कोर कैटेगरी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था।
बट पहले रिटर्न आप देखते जाएंगे तो रिटर्न के लिस्ट स्कोर पे भी हम लोग आएंगे कि रिटर्न का लिस्ट स्कोर क्या रहा है एग्जैक्टली। और वो भी सब पोजीशन बनाए आप देख सकते हैं 85, 81, जैसा कि आपको पता ही था कि 81 भी 208 पोजीशन बनाया अंकुर यादव ने यहाँ पे, बिकॉज एसएसबी में उसका 99 स्कोर रहा। तो ये भी श्योर शॉट रिकमेंडेशन में है क्योंकि 273 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके भी श्योर शॉट हैं, कोई डाउट ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो ऑब्वियसली 81 का बच्चा जो है 229 की भी पोजीशन अक्षित कपूर ने बनाया एसएसबी में 98 का स्कोर करके। तो 81 वाले भी देख सकते हैं जो सबसे लीस्ट स्कोर रिटर्न का है वो भी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना ली है एसएसबी में बेटर स्कोर करके। तो जो भी ओटी कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वट एवर हैपन इन द रिटर्न सो के नाउ नीड टू फोकस फॉर द एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, एसएसबी के लिए फोकस करिए टू मेक यू बेटर। और जो इस बार नहीं क्वालिफाई किए हैं कम एंड हैव एजेंडा आप 50%, यार 100 ओटीए रखेंगे सर, आई में आईने एफ कम से कम 150 का लक्ष्य लेके चलो, 140 भी आता, 130 भी आता, तब भी आप श्योर शॉट हो यार। तो ये प्रोजेक्शन होना चाहिए और मुझे लगता है यही प्रोजेक्शन आपकी सफलता को दिलाएगा। तो बहुत स्पष्ट तौर पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और वीडियो में चाहता हूँ सभी सीरियस एस्पिरेंट तक जरूर पहुँचाया करिए, क्योंकि बहुत भ्रम फैला हुआ है। बच्चे स्वयं पर भरोसा ना करके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो 200 नंबर दिला देता है 300 में, जो कभी टॉपर का भी स्कोर नहीं होता है। तो बड़ा दुख होता है मुझे इन सब चीज़ों को देख के। 150 का भी आंकड़ा बेस्ट आंकड़ा है मुझे लगता है, अगर उसको भी आप टच करते हैं तो यू आर द बेस्टेस्ट और आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और एमकेसी के लक्ष्य बैच का हिस्सा बन के तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी कोई क्वेरी हो तो कॉल कर लीजिए 9696330033 पर। बाकी जुड़िए एमकेसी के साथ, स्पेशल बैचेस के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।